अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के पहले अध्याय के विविध प्रश्नावली को देखेंगे। उसके पहले इसमें हम एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल 41 से ये शुरू है। इस आप 11th क्लास में आपने देखा था कि विविध प्रश्नावली थोड़ी सी कठिन होती है, इसलिए हम लोग इसमें धीरे धीरे सीखेंगे और 2 ही एग्जाम्पल्स करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विविध प्रश्नावली में जितने भी आपने इस अध्याय में प्रश्न पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों को मिला के थोड़े कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या क्या पढ़ा ये आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि संबंधों के प्रकार हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था संबंध 3 प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। इसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं ये आपको मालूम होना चाहिए पहले से। फिर हम लोगों ने फलनों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने एकाकी फलन और आच्छादक फलन पढ़ा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि फलनों का संयोजन कैसे किया जाता है। फिर हम लोगों ने व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ा था और अंत में हम लोगों ने द्विआधारी संक्रियाएं पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने क्रम विनिमयता का नियम पढ़ा, सहचर्यता का नियम पढ़ा, तत्समक का नियम पढ़ा। अब ये सारी चीजें आपको मालूम होंगी तो ये प्रश्नावली आपको समझ में आने वाला है। सबसे पहले उदाहरण 41 देखते हैं। यदि R1 तथा R2 सामुच्चय A में तुल्यता संबंध है, मतलब 2 संबंध हमें दिए हुए हैं R1 और R2, ये ऐसे संबंध हैं जो तुल्यता है और सेट A पर मतलब सेट A एक है सामुच्चय A जिसमें R1 और R2 दो तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? जो सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो और स्वतुल्य भी हो। जैसे अब इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना A बराबर ABC, एक ठो सेट तो आपको मानना ही पड़ेगा कोई ना कोई। तो हमने एक सेट मान लिया, माना A बराबर, ये सेट A दिया हुआ है ना, तो हमने A बराबर ABC तीन अवयवों का एक समुच्चय मान लिया। अब R1 और R2 अगर तुल्यता संबंध है तो तुल्यता संबंध है तो ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होंगे। अब स्वतुल्य के लिए शर्तें आपको मालूम है। R1 अगर स्वतुल्य कब होगा? अगर A, बिलोंग्स टू R1 होंगे, है ना। R1 स्वतुल्य तब होगा जब A, बिलोंग्स टू R1 होने चाहिए, ये R1 से होने चाहिए, है ना। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, मतलब प्रत्येक A के, क्योंकि सेट A हम लोगों ने माना है, A के प्रत्येक अवयव के लिए A, R1 से बिलोंग करना चाहिए। क्यों? तो ये दिया हुआ है क्योंकि ये स्वतुल्य है। और A, इसी प्रकार क्योंकि R2 भी स्वतुल्य है, ये हमें दिया हुआ है कि R1 और R2 तुल्यता संबंध है, तो ये स्वतुल्य भी होंगे, सम्मित भी होंगे, संक्रामक भी होंगे। तो स्वतुल्य के लिए शर्त था वो मैं लिख रहा हूं, R2 फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। तो A, R1 में भी है, A, R2 में भी है। तो A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब ये इंटरसेक्शन वाला कंसेप्ट आपको मालूम है ना, 11th क्लास से सीखते आ रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या? जो R1 R2 दोनों में हो। तो यहाँ देखो A R1 में भी है, A R2 में भी है, तो ये R1 और R2 के इंटरसेक्शन में भी होगा। फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, है ना। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 भी स्वतुल्य है। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें तो बस परिभाषा लिख देना है। अब सम्मित के लिए देखते हैं, सम्मित के लिए क्या शर्त होती है। देखो उबना मत, अगर इसमें थोड़ा टाइम लगे। सम्मित के लिए मैं आपको साइड में एक बताता हूं। सम्मित के लिए शर्त होता है कि अगर A, B
बिलोंग्स टू ए होता है तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो इसी प्रकार हमारा R1 सम्मित है तो लिखेंगे ए कोमा बी एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू R1। क्यों? क्योंकि R1 जो है वो सम्मित है, ये लिखा हुआ है ना। इसी प्रकार ए कोमा बी एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू R2 होगा ना। R1 से भी होगा, R2 से भी होगा। क्यों? क्योंकि ये तो सम्मित है, हमें पहले से पता है। तो जो चीज R1 में है वो R2 में भी है। तो ए कोमा बी एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। क्यों? इसमें भी है, इसमें भी है, तो दोनों के कॉमन में भी है। तो ये बात आपको मालूम जैसे चल गई तो आप लिख देंगे अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सम्मित है एक ही है ना। अब संक्रामक के लिए शर्त भी मैं आपको बताता हूँ। संक्रामक के लिए क्या शर्त होता है, उसमें 3 चीजें लेनी होती हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू, अगर ए है या आर ही लिख लो, और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो निश्चित रूप से ए कोमा सी भी आना चाहिए बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी से है, बी का संबंध सी से है, तो पहले का संबंध इससे होना चाहिए, मतलब ए का संबंध भी सी से होना चाहिए। तो हमें दिया हुआ है कि ये संक्रामक है तो लिखेंगे ए कोमा बी कोमा बी कोमा सी एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू R1, है ना। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, आप थोड़ा सा लंबा करके लिख लीजिएगा। ऐसे आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, है ना। मैं बस समझा रहा हूँ, ऐसे लिख भी लेंगे तो बढ़िया है, बढ़िया तरीका है, यहाँ भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार ए बी बी सी एंड ए कोमा सी बिलोंग्स टू R2 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों संक्रामक है तो ये होगा ही। इतना तो अब तक आप सीख गए होंगे कम से कम। तो आगे लिख दीजिएगा ए कोमा बी, इसीलिए लिख दीजिएगा, इसीलिए का चिन्ह देके, इसीलिए ए कोमा बी बी कोमा सी तथा ए कोमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, है ना। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक भी है। मतलब अब हमें स्वतुल्य मिल गया, सम्मित मिल गया और संक्रामक मिल गया। तो लिखेंगे इस प्रकार R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। यही हमें दिखाना था। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा है, थोड़ा समय तो लगा लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम इस वीडियो के अंतिम प्रश्न और उदाहरण 42 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है समुच्चय ए में धन पूर्णांकों के क्रमित युग्मों का एक संबंध R x कोमा y और बीच में R दिया हुआ है u कोमा v यदि केवल x भी बराबर y u द्वारा परिभाषित है तो सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। तो अगर आपको ये प्रश्न पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आया तो घबराइएगा नहीं, 12th क्लास के किसी बच्चे को नहीं आता है। ये मान लीजिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देख के डर लगा होगा, तो एक चीज मैं आपको सिखा दूं कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू R, ये तो आप परिचित हैं। इसका क्या मतलब है? इसी का दूसरा रूप है ए और बीच में R और ये B लिख देना। ये मैं प्रश्नावली 1.1 करवा रहा था तो वहां भी मैंने आपको बताया था, लेकिन बीच में इसका जरूरत नहीं पड़ा तो आप भूल गए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक ही चीज है ना। लेकिन हम लोग इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं इसलिए ये ध्यान में ये हम लोग भूल जाते हैं।
तो इसका मतलब है कि ये कहना चाहता है कि x कोमा वाई तथा u कोमा भी, है ना, ये दोनों बिलोंग्स टू R है। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सामुच्चय A में धन पूर्णांकों का क्रमित युग्म, पहले A लिख लीजिए, सेट का नाम लिख लीजिए। सेट A क्या दिया हुआ है? धन पूर्णांकों का क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। ठीक है, ये हमें सेट दिया हुआ है। अब हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है? R। R दिया हुआ है कि x इंटू वी बराबर होना चाहिए किसके? y u के। ये हमें संबंध दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें संबंध दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। देखो, ये क्रमित युग्म का मतलब क्या है? हर सेट में धन पूर्णांक, मतलब ये मत समझ लेना कि 2 1 3 4 5, ये नहीं है, ये इनका युग्म है। युग्म मतलब जोड़ा। ये जब भी मिलेगा तो जोड़े में मिलेगा। जैसे यहाँ एक्स वाई दिया हुआ है ना, एक्स वाई यू भी, जब भी मिलेगा तो ये जोड़े में मिलेगा। और कैसा जोड़ा होगा? वो जोड़ा ऐसा होगा कि x में भी से गुणा करें, मतलब इसके पहले में इसके दूसरे से गुणा करें और इसके दूसरे में इसके पहले से गुणा करें तो दोनों बराबर आना चाहिए। ये हमें संबंध दिया हुआ है ना। ये रिलेशन में अच्छे से नहीं लिख पाया, मैंने सीधे ये लिख दिया। आपको रिलेशन लिखना तो आता ही होगा। अब हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, ये पहले से दिया हुआ है। मतलब हमें स्वतुल्य सिद्ध करना होगा सबसे पहले, फिर संक्रामक सिद्ध करना होगा। तो स्वतुल्य के लिए, ये तो रफ है, ये रफ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभी अभी, स्वतुल्य कब होगा? जब a कोमा a बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तब यहाँ a कोमा a तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक एक हो गया ना, हमें तो जोड़ा चाहिए। तो जोड़ा चाहिए तो क्या दिखाना होगा? मान लीजिए a b कोमा a b बिलोंग्स टू R, ये दिखाना पड़ेगा। ये कब होगा? जब एक एक को दिखाना रहता। अब यही चीज नीचे है, लेकिन ये सिंगल सिंगल है और ये जोड़े में है, ए बी कोमा ए बी बिलोंग्स टू R, क्योंकि अब हमें यहाँ जोड़े में दिखाना है। समझ गए बात को? तो लिखिएगा, चूंकि एक्स भी बराबर, इस यहाँ हम लिखेंगे u कोमा भी, एक्स भी यू भी के बराबर है। कब? जब x कोमा वाई और u कोमा भी बिलोंग्स टू R है। मैंने इसी को इस रूप में लिख दिया। मतलब अगर ये है, ये हमें दिया हुआ है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, u और v को x और y, u v के बदले x y लिखते हैं। x और y में बदलने पर क्या हो जाएगा? x u और v को x और y में बदलना है। ठीक है, तो x y बराबर, यहाँ u भी गलती से लिखा गया है, यहाँ तो y u है ना, तो हमने v की जगह पे y लिख दिया और u की जगह पे x लिख देंगे और y। यहाँ देखो, आप देख लीजिए, ये आपको समझ में आया? हमने क्या किया, u भी को एक्स वाई से बदल दिया, तो यहाँ एक्स वाई बराबर एक्स वाई आ गया ना। तो जब ये दोनों बराबर है तो हम आराम से बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बदलने पर भी तो ये आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि u भी की जगह पर एक्स वाई लिख पाएंगे आराम से। इसलिए x कोमा वाई कोमा u भी के बदले एक्स वाई लिख देना है, बदले हैं।
एक्स कोमा वाई, है ना, बिलोंग्स टू आर होगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं? देखो ये जोड़ा है तो कंफ्यूज मत होना। हमने यहाँ, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, हमें ये रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स भी वाई यू अगर बराबर हो तब एक्स कोमा वाई और यू कोमा भी बिलोंग्स टू आर होंगे। यदि, तो मैंने यही लिख दिया, चूंकि एक्स भी बराबर यू वाई हो जब या तब लिख लो, तब एक्स कोमा वाई और यू कोमा भी बिलोंग्स टू आर होंगे। तो यू भी को हमने एक्स वाई में बदल दिया, तो यू भी के जगह पे हमने वाई रख दिया और यू के जगह पे एक्स रख दिया, तो एक्स वाई बराबर एक्स वाई आ गया कि नहीं? अब फिर तो ये दोनों बराबर ही है। जब बराबर है तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई और यू भी के जगह पे एक्स वाई लिख दिए। अब जब एक्स वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो गया तो ध्यान से देखो ना, यही तो कंडीशन हमें लाना था। अगर ये ला दिए, अतः आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब हमने स्वतुल्य दिखा दिया, अब हमको सम्मित दिखाना है। ठीक है, मैं एक दूसरा पेपर ले लेता हूं। तो सम्मित के लिए क्या शर्त है कि हमारा होना चाहिए, यहां साइड में लिखूं ए कोमा बी, अभी भी तो मैंने बताया ना, अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब सम्मित के लिए देखते हैं, हमें शर्त क्या दिया हुआ है कि एक्स भी बराबर वाई यू अगर हो तब एक्स कोमा वाई कोमा यू कोमा भी बिलोंग्स टू आर होंगे, ये दिया है ना। तो एक बात बताओ, अगर एक्स भी बराबर है वाई यू के तो वाई यू भी तो बराबर है एक्स भी के। जैसे नहीं समझे, अगर ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर है, राम श्याम के बराबर है तो श्याम भी राम के बराबर है। तो अगर एक्स भी बराबर है वाई यू के तो वाई यू भी बराबर है एक्स बी के, तब यहां ब लिखना था, तब u कोमा भी कोमा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर होगा। अब देखो यही तो हमें लाना था, इसको पूरे को ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ये बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर हो गया। यही तो सम्मित के लिए शर्त होता है। अतः सम आर सम्मित भी है। स्वतुल्य भी हमने दिखा दिया, सम्मित तो उससे ज्यादा आसानी से दिखा दिया। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। तो देखो संक्रामक के लिए क्या शर्त होता है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है तो ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? अब हमें ए बी सी के जगह पे ना एक्स वाई ऐसे लेना पड़ेगा, जोड़ा जोड़ा लेना पड़ेगा। तो ए के जगह पे हमारा एक्स वाई दिया हुआ है, इसी को मान लेते हैं। बी के जगह पे यू भी लिख रहे हैं हर बार, तो इस सवाल में ही दिया हुआ है। और सी के जगह पे मैं रख लेता हूं कुछ भी मान लो, जैसे पी क्यू, पी क्यू भी मिलता है ना मैथ्स में बार बार, तो पी क्यू मान लिए। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, आपको दिया हुआ है चूंकि एक्स कोमा भी बराबर है वाई कोमा यू के, तब अगर ये है तब एक्स वाई कोमा यू भी बिलोंग्स टू आर है। जब मैं लास्ट वीडियो कर रहा था तो यहाँ तक तो वीडियो में आ गया, लेकिन ये 2 लाइन वीडियो में पता नहीं कैसे कट गया था, इसलिए मैं इसको अलग से बताता हूँ। यू हमने एक्स वी के जगह पे यू और क्यू रख लिया, वाई यू के जगह पे वी पी रख लिया, तब हमारा यू भी कोमा पी क्यू बिलोंग्स टू आर हो गया। फिर उसी प्रकार एक्स के जगह पे हमने
मतलब यू के जगह पे हमने एक्स और क्यू रखा और वाई पी रखा, क्योंकि हमें ये रिलेशन लाना था। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो फिर बी सी और ए सी लाना था। तो ए बी पहले हमने ये रख के दिखा दिया, ए बी, और फिर बी सी, और हमें लास्ट में दिखाना है ए और सी के साथ। तो इस पे आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जब मैं ये समझा तो ये वीडियो कट गया था, वीडियो का ये पार्ट, तो इसलिए मैंने इसको अलग से कर दिया। तो अतः इस प्रकार हमारा आर संक्रामक भी हो गया, तो यह सम्मित भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। तो अतः आर एक तुल्यता संबंध है। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।